हेलो बच्चे लोग। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसमें आप लोगों को प्रश्नावली 1.5 पहले चैप्टर का प्रश्नावली 1.5 आप लोगों को यहाँ पर शुरू करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे सॉल्व करने वाले हैं। आपको इनमें से केवल गणना करनी है और सॉल्व करके बताना है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या हमको यहाँ पे पहचाननी है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पहले प्रश्नावली 1.5। अब इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है कि 2 माइनस रूट 5। अब इसको हमें प्रूफ करना है कि क्या ये एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है। तो क्योंकि हम यहाँ जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, इसलिए 2 माइनस अंडर रूट 5 भी अपरिमेय संख्या होगा। तो इसमें आप लोगों को ये कथन लिखना है। इस कथन से ही हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें केवल पहचानना ही है कि ये जो 2 माइनस रूट 5 है ये परिमेय है या अपरिमेय। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पर 3 प्लस रूट अंडर रूट 3 ब्रैकेट में माइनस रूट 3। यहाँ पर इस तरीके से लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं। इसमें हमें थोड़ा सा समझना होगा कि 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। इसको हम प्लस रूट 23 और माइनस रूट 23 को काट सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो फाइनल आंसर आएगा वो 3 मिलेगा, और 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन का आंसर ये मिल गया कि 3 जो है ये एक परिमेय संख्या है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 2 रूट 7 और 7 रूट 7। तो 2 रूट 7 और 7 रूट 7 में अगर हम देखेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ रूट 7 है, तो इसको हम कट कर सकते हैं। हमारे पास बचेगा 2/7, और ये एक परिमेय संख्या है। इसी तरीके से अगले के 2 क्वेश्चन है। तो अगले 2 क्वेश्चन में पहले ये चौथा क्वेश्चन है 1/√2। तो रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम कह सकते हैं ये एक अपरिमेय संख्या है। और 2 पाई, अब क्योंकि हम जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो पाई का 2 गुना भी अपरिमेय होगा। तो ये दोनों भी अपरिमेय संख्या होंगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दूसरा, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। इसमें हमें सबको सॉल्व करना है। इसमें केवल सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है 3 रूट 3 प्लस रूट 3, और दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2। इसमें हमें इन सब का गुणा ठीक से करना है। तो बस हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाएगा। हमें क्या करना होगा कि पहले 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 दूना 6, प्लस 3 को हमने रूट 2 से किया तो यहाँ 3 रूट 2, प्लस रूट 3 को 2 से किया तो 2 रूट 3, और रूट 3 का रूट 2 से किया तो हमारे पास मिला यहाँ पे प्लस का रूट 6। तो ये हमारे पास यहाँ नंबर आ गया है। अब इसमें और कुछ ज़्यादा यहाँ पे सॉल्यूशन हो नहीं सकता है, तो बस यही इसका फाइनल आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमें कहता है 3 प्लस रूट 3 3 माइनस रूट 3। 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। अब क्योंकि हम ये जानते हैं कि एक सूत्र होता है a² माइनस b² बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यहाँ ये कुछ उसी टाइप का बन रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ऐसा करने पर हमें मिलेगा यहाँ 9 माइनस 3। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 6। ये रहेगा इसका आंसर।
इसके बाद अगले दो क्वेश्चन भी इसी तरीके से हैं, आपको इन्हें सॉल्व करना है सिंपल सा। ये √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर है, तो इसमें आपको a² प्लस b² प्लस 2ab का फार्मूला लगाना है। और अगला क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन के तरीके से है, यहाँ पर एक ब्रैकेट में -b एक ब्रैकेट में +b है, तो आपको इसे a² माइनस b² करके लगाना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि मान लें c और उसके व्यास d के अनुपात से परिभाषित किया गया है, अर्थात पाई बराबर है c/d। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो इसका निराकरण कर पाना बहुत ही इसमें जो है एक अपवाद है, क्योंकि पाई ही एक ऐसा नंबर है जिसको परिमेय और अपरिमेय दोनों की संज्ञा दी जाती है। क्योंकि पाई को हम यहाँ पर कोई भी अगर गोला होता है, ये हमारे पास एक गोला है, तो इस गोले का एक यहाँ पर हमें केंद्रीय बिंदु होगा और इस केंद्रीय बिंदु से जा करके कोई एक इसका व्यास होगा यहाँ पर। अब जो 22/7 पाई की वैल्यू निकल करके आती है, ये 22/7 इसी का रेशियो होता है। ये जो इसकी परिधि है, इस परिधि को अगर हम 22 मान लें तो इसकी परिधि 22 होने पर जो इसका व्यास होगा वो हमेशा 7 ही आएगा। अब इसका रेशियो कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ पर अगर इसको 44 ले लें, किसी एक गोले की परिधि अगर हम 44 ले लें, तो इसका जो व्यास है वो हमें 14 मिलेगा, लेकिन इसका रेशियो हमेशा 22/7 का ही होना चाहिए। तो पाई यहाँ से आपका निकल करके आया है। लेकिन अब पाई को अपरिमेय संख्या भी कहा जाता है, तो ये एक अपवाद है कि पाई को अपरिमेय और परिमेय दोनों कहा जाता है यहाँ पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। अब यहाँ पर √9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना एक ज्योमेट्रिकल प्रोसेस है, तो इसको मैं अलग से आप लोगों को एक शॉर्ट्स बना करके दिखा दूंगा, लेकिन इससे आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखने पर अगर देखा जाए तो इससे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनने वाले। लेकिन आपको अगर फिर भी नॉलेज के लिए चाहिए तो इसके लिए आप लोगों को एक अलग से शॉर्ट्स में वीडियो यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के हरों का प्रमेयीकरण करिए। अब प्रमेयीकरण करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो प्रमेयीकरण करना ज़रूरी होता है उस वक्त जब कोई भी अपरिमेय संख्या नीचे की ओर रहती है, अर्थात हर के रूप में अगर कोई भी अपरिमेय संख्या रहती है तो उसका परिमेयीकरण हमें करना ज़रूरी होता है। इसके लिए करना क्या होगा? तो इसके लिए हमें करना ये है कि अगर हमारे पास नंबर दिया हुआ है 1/√7, पहला क्वेश्चन है 1/√7, तो हमें कुछ नहीं करना है, 1/√7 यहाँ लिखना है और इसी में ऊपर और नीचे √7 से हमें गुणा कर देना है, √7। अब ऐसा करने पर हमें इस नंबर में कोई भी बदलाव नहीं होगा। √7 से गुणा करने और √7 से भाग करने पर यहाँ कोई भी बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसका एक रूप बदल जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर अब √7 का 1 से गुणा होगा तो यहाँ पर ये ऊपर √7 हो जाएगा और √7 × √7 यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो इस रूप में यहाँ पर ये होकर के आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। ये इसका परिमेयीकरण होने के बाद इस तरीके से आता है। इसी तरीके से आगे दूसरे क्वेश्चन में, अब दूसरे क्वेश्चन में आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1/√7 माइनस √6। अब इस रूप में अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो कभी भी आपको ध्यान देना है कि अगर नीचे प्लस या नीचे माइनस का आता है तो हमें उसका चिन्ह बदल करके यहाँ पर गुणा करना होता है। यानी कि अगर यहाँ पर ये माइनस आ रहा है तो आप इसमें √7 प्लस √6 करेंगे और बटे में √7 प्लस √6 करेंगे, इससे गुणा करेंगे। और अगर यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर हमें इसे चिन्ह बदल करके इसका माइनस करना होता। तो अब यहाँ पर इसको आगे बढ़ाने पर √7 प्लस √6 और बटे में ये आपको फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² के क्वेश्चन यहाँ पर बन करके आ रहा है। तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। अब ऐसा करने पर हमें मिलेगा कि ऊपर की तरफ √7 प्लस √6 और नीचे 7 माइनस 6 अर्थात 1। तो √7 प्लस √6/1, यानी कि हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो मिला √7 प्लस √6। इसी तरीके से आगे के दो क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को यहाँ पे 1/√5 प्लस √2 है, इसको
आपको परिमेयीकरण करते समय √5 माइनस √2 से ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा करना है। और अगले क्वेश्चन में भी इसी तरीके से जो माइनस का निशान है इसको हमें प्लस के निशान में बदल करके गुणा करना है। तो इस तरीके से इसका परिमेयीकरण हो जाएगा। तो ये आपका चैप्टर 1.5 यहाँ पर कंप्लीट होता है। धन्यवाद, नमस्कार।